नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह कलिंग युद्ध में जीतने के बाद भी अशोक हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उस रक्तपात को याद कर मानो अशोक को ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ हार गए हों। अब सुनिए आगे की कहानी। इस युद्ध के बाद अशोक का मन बहुत विचलित रहने लगा। युद्ध में हुई हिंसा से अशोक का मन बहुत दुखी हुआ और उनका मन बौद्ध धर्म की ओर झुकने लगा। अशोक की पत्नी विदिशा को वचन देने के बाद भी अशोक जिस अहिंसा के मार्ग को अपना नहीं सके थे, मानो इस युद्ध ने अशोक को उसी मार्ग के समीप पहुंचा दिया था। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी थी और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने सभी साधन लगा दिए थे। विलासिता और राज्य जीतने की चाहत, ये सब मानो अब अशोक के लिए कुछ भी नहीं थी, बल्कि वो तो अब लोगों के हितों के कार्यों में लग गए थे। युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर अशोक अब सेवा को सर्वोपरि मानने लगे थे। देश, राज्य, ये जीतने की जगह अब धर्म के मार्ग पर चलकर वो लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे थे। अशोक सोचने लगे, विदिशा अपने पिता के नगर में है। अगर वो यहाँ होती तो प्रसन्न होती कि मैंने अब युद्ध नीति को छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसके पास जाऊं भी तो किस प्रकार, कैसे उसे ये सब बताऊं? क्योंकि सच तो ये है कि मैंने उसके वचन को एक बार नहीं कई बार तोड़ा। अशोक ये सब सोच ही रहा था कि तभी विदिशा नगर से एक संदेशवाहक आया और उसने अशोक से कहा कि देवी विदिशा ने उसके लिए एक संदेश भेजा है। एक पल के लिए तो मानो अशोक घबरा ही गया कि आखिर विदिशा ने क्या संदेश भिजवाया होगा। पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो बोला, हाँ बताओ, क्या संदेश लाए हो? लाओ, ये पत्र मुझे दो। अशोक ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, आर्य, आपने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया है। मैं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को आपके पास भेज रही हूं। इनका पालन पोषण कीजिएगा। पत्र पढ़कर पहला सवाल जो अशोक के मन में आया वो ये था कि आखिर विदिशा कहाँ है। उसने तुरंत ही संदेशवाहक से पूछा, विदिशा, विदिशा कहाँ है? संदेशवाहक ने उत्तर दिया, महाराज, देवी विदिशा ने भगवान बुद्ध के संग में शामिल होने का निश्चय कर लिया है। अशोक कुछ पलों के लिए मौन हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने महेंद्र और संघमित्रा को गोद में उठा लिया। कुछ देर के लिए ही सही, पर उसे शांति का अनुभव हुआ। पर अगले ही क्षण वो फिर कलिंग नरसंहार के बारे में सोचकर बेचैन होने लगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अशोक के केवल एक पुत्र और पुत्री नहीं थे, बल्कि अन्य बच्चे भी थे। विदिशा के अलावा सम्राट अशोक की 4 और रानियां थीं। विदिशा अशोक की पहली रानी थी जो कभी पाटलिपुत्र गई ही नहीं। अशोक की अन्य 4 रानियां और उसके पुत्रों के बारे में और आगे की कहानी के बारे में जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।